हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम ऑन कॉमर्स का बादशाह चैनल। तो यहाँ पर इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के पहले वाले पार्ट को कर लिया था, जिसके अंदर हमने पीवी रेशो निकालना, बीईपी निकालना यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट, और इसके साथ साथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी को निकालना सीख लिया था। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम जो है वो पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसके अंदर ये हमारे पास कुछ जो है इन्फॉर्मेशन गिवन है, और इन इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमें जो है वो पीवी रेशो, बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वो हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, और इसके साथ साथ फिक्स कॉस्ट भी हमें यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के अंदर तो हमें निकालना है पीवी रेशो, बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और सेकंड पार्ट में हमें बीईपी निकालना है, पर उसके भी बहुत सारे केसेस हमें गिवन हैं। जैसे कि ए पार्ट में बोला हुआ है अगर हम फिक्स कॉस्ट को 20% से कम कर दें तब बीईपी निकालो। सेकंड में बोला हुआ है कि अगर 10% से इंक्रीज़ कर दिया जाए फिक्स कॉस्ट को तब हमें बीईपी को फाइंड करना है। अगर 10% से डिक्रीज़ कर दिया जाए वेरिएबल कॉस्ट को तब बीईपी फाइंड करो। अगर 10% से डिक्रीज़ कर दिया जाए सेलिंग प्राइस को तो हमें बीईपी फाइंड करना है। और अगर हमारा 10% से इंक्रीज़ हो जाता है सेलिंग प्राइस तब हमें क्या करना है, बीईपी को फाइंड आउट करना है। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम जब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना है पीवी रेशो। तो सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पर पीवी रेशो। अगर हम यहाँ पर पीवी रेशो की फ्रेंड्स बात करते हैं तो पीवी रेशो का मतलब क्या होता है? पीवी रेशो का मतलब होता है सेल्स माइनस में वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास सेल्स हमारे पास कितनी है, 2 लाख, माइनस में वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास यहाँ पर फ्रेंड कितनी दी हुई है, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो 20,000 गिवन है। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो 20,000 है, माइनस में वेरिएबल कॉस्ट हमें कितनी गिवन है, 10,000, डिवाइडेड बाय सेल हमारी कितनी है फ्रेंड्स, 20,000। तो जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई में 100, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर हमारा बच जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई 100। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये कैंसिल होके आ जाएगा आपका 50%, यानी कि जो हमारा पीवी रेशो आया है वो आपका आया है 50%। तो अगर आप चाहे तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और पीवी रेशो निकालने के और भी फर्दर फॉर्मूले भी बताए थे, तो चाहे तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास बात आती है बीईपी को निकालने की। तो फ्रेंड्स ब्रेक इवन पॉइंट को जब हम निकालना चाहते हैं तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो हमें कितनी दी हुई है फ्रेंड्स, 6,000। तो यहाँ फिक्स कॉस्ट में हम कितना लिखेंगे, 6,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। फ्रेंड्स पीवी रेशो जस्ट हमने फाइंड किया है, कितना आया है, 50%, यानी कि हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 6,000, ठीक है, 50 डिवाइड बाय 100 है तो ये क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 50। तो इस तरीके से आप करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12,000। अब ये जो हमारी फिगर आएगी वो आएगी रुपीज़ में, ये हमारे यूनिट के अंदर नहीं है, ये हमारी रुपीज़ के अंदर है। फ्रेंड्स इसके बाद हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा था, वो लास्ट में बोला था मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो। तो यहाँ पर हमें पता है कि जब हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सेल्स के अंदर से बीईपी यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी फ्रेंड्स जो टोटल सेल थी वो हमारी क्वेश्चन के अंदर कितनी थी, 20,000, और इसके साथ साथ जो बीईपी अभी हमने निकाला है कितना, 12,000। तो इसके बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 20,000 माइनस में 12,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8,000 रुपीज़ में। तो यहाँ पर अगर हमारा आंसर यूनिट में आता है तो हमें यूनिट मेंशन करनी है, और अगर रुपीज़ में आता है तो हमें रुपीज़ मेंशन करना है। तो फ्रेंड्स ये वाला था हमारा पूरा का पूरा फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको क्या करना है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर बीईपी फाइंड करना है अलग अलग केस के अंदर। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 20% से डिक्रीज़ होती है हमारी फिक्स कॉस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर
फ्रेंड्स हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हम लिख लेते हैं। सेल्स हमें गिवन थी 20,000, वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन थी 10,000, इसके अलावा फिक्स कॉस्ट फ्रेंड हमें गिवन थी 6,000। तो ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है और इनके बेस पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला केस क्या है, हमारे पास 20% से डिक्रीज होती है हमारी फिक्स कॉस्ट। तो फ्रेंड फिक्स कॉस्ट है कितनी, 6,000। तो सबसे पहले वाला अगर हम केस लेते हैं तो जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो ऑलरेडी कितनी है, 6,000, और 6,000 का 20% से हमें डिक्लाइन करना है, क्योंकि पहले वाले पार्ट में हमें कितना दिया हुआ है, 20%। तो 20% 6,000 का कितना होता है फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो होता है 1200। तो अगर इससे आप लेस कर देते तो आपका आ जाएगा ₹4800 आपकी फिक्स कॉस्ट। और यहाँ पर आपको निकालना है BEP। तो BEP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय PV रेशो। तो फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी आई है, 4800 डिवाइडेड बाय PV रेशो। अब यहाँ पर हमारा सेल्स और जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, तो जो हमारा PV रेशो है वो हमारा पहले वाला ही सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 50%। जब हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा हो जाएगा 100/50 इज इक्वल्स टू में 9600 रुपीज़। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर हमारी जो फिक्स कॉस्ट है अगर वो हम 20% से डिक्लाइन करते हैं तो जो हमारी BEP है वो हमारी कितनी आएगी, 9600 रुपीज़। और इससे पहले कितनी आ रही थी, 12,000। तो यानी कि जैसे हमने इसे डिक्रीज़ किया फिक्स कॉस्ट को तो हमारी जो BEP है वो भी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर करते हैं सेकंड पार्ट, जो हमारा B है। B सेशन में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर कह रहा है 10% इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, यानी जितनी भी आपकी फिक्स कॉस्ट है उसके अंदर आप क्या करेंगे, 10% का इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो यानी कि आपकी फ़िक्स कॉस्ट कितनी थी, 6,000 का 10% से आपको इंक्रीमेंट करना है यानी कि 600। तो अगर आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 6600 रुपीज़, क्योंकि ये हमारा रुपीज़ में है, यूनिट में नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम निकालते हैं BEP यानी कि फ़िक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय PV रेशो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखो कि यहाँ पर हमारा ओनली वेरिएबल जो कॉस्ट है और जो सेलिंग प्राइस है उनमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, ओनली और ओनली फिक्स कॉस्ट के अंदर चेंज आ रहा है कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो 10% से इंक्रीज़ हो गई। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो अभी हमने फाइंड आउट की है 6600 डिवाइडेड बाय PV रेशो। PV रेशो आपका सेम ही रहेगा 50%, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई भी चेंज जो है वो नहीं आया। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यू है वो हमारी निकल के आएगी और वो आपकी आने वाली है, वो आएगी 13,200 रुपीज़। तो ये हमारे जो है वो दो पार्ट हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं। तो आई होप आपको दोनों पार्ट तो क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें है कि नेक्स्ट में बोलता है 10% से डिक्रीज़ होती है वर्किंग कैपिटल वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट में कहता है अगर 10% से डिक्लाइन होती है सेलिंग प्राइस, और नेक्स्ट में कहता है कि 10% से अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ होता है तो उस केस में हमें क्या करना है, BEP को फाइंड करना है। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम ये वाले पार्ट करने वाले हैं, तो अब हम यहाँ पर करेंगे C पार्ट। अब यहाँ पर क्या कहता है कि जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी 10% से कम हो गई। तो सबसे पहले फ्रेंड हम यहाँ लिखेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट हमारी थी कितनी, 10,000 थी। तो हमने यहाँ लिखा 10,000 माइनस, क्योंकि डिक्रीज़ हो रही है तो हम माइनस करेंगे। 10,000 का 10% कितना होता है, 1000। तो यानी कि इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9,000 रुपीज़ में। अब फ्रेंड्स हमें क्या निकालना है, BEP। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, BEP निकालने से पहले तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे निकालना होगा PV रेशो, क्योंकि जब हमारा सेलिंग प्राइस में अगर कोई डिफरेंस आता है या वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस आता है तो उसकी वजह से हमारा जो PV रेशो है उसके अंदर भी चेंजमेंट आएगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर देखिए सेल हमारी सेम है क्योंकि सेल में हमारा कोई चेंज नहीं हुआ, माइनस में वेरिएबल कॉस्ट जो कि आपकी अब कितनी रह गई, 9,000 डिवाइडेड बाय 20,000
मल्टीप्लाई 100। अगर आप इसे सॉल्व आउट करते हैं पूरे को तो आपका निकल के आता है फ्रेंड्स 55%। यानी कि अब आपको क्या निकालना है फ्रेंड्स, BEP निकालना है, यानी कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय PV रेशो। तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स कॉस्ट के अंदर कोई भी चेंज आपको नहीं बताया। तो आप क्या लिखेंगे, 6000 डिवाइडेड बाय PV रेशो। PV रेशो आपका कितना है, 55%। तो जब फ्रेंड्स आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 10,909 रुपीज़। तो यहाँ पर जब हमने वेरिएबल कॉस्ट को अगर 10% से कम किया तो उस केस में जो हमारा BEP है वो 10,909 आता है। फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा D, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 10% से डिक्रीज़ कर रहे हैं किसको, सेलिंग प्राइस को। तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज करते हो, सेलिंग प्राइस में कोई चेंज करते हो, तो उसी कंडीशन के अंदर आपका PV रेशो चेंज होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस में डिक्लाइन आ रहा है, तो सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस ही निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा सेलिंग प्राइस कितना था, 20,000। अब 20,000 का 10% से डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन का मतलब माइनस होता है, 20,000 का 10% हो गया आपका 2,000। तो आप इसे इसमें से लेस करेंगे तो आपका बचेगा 18,000 रुपीज़ में। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है फ्रेंड्स, PV रेशो। तो PV रेशो के लिए आप लोग क्या करेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर आपकी सेल कितनी हो गई फ्रेंड्स, जो जस्ट अभी आपने निकाली है माइनस करने के बाद वो हमें पुट करनी है, जो कि हमारे पास है 18,000 माइनस में वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी आपको गिवन है कितनी, 10,000। इसके अंदर हमारा कोई भी चेंजमेंट नहीं है किसी भी तरीके का, डिवाइडेड बाय सेल्स हमारी कितनी है, 18,000 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर जब हम निकालते हैं और इसे सॉल्व करते हैं तो जो हमारी वैल्यू है वो आती है 44.44%। यानी कि ये हमारा क्या निकल के आया, PV रेशो। अब हमें यहाँ पर निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय PV रेशो। तो फ्रेंड्स PV रेशो फिक्स कॉस्ट के अंदर यहाँ पर हमने किसी तरीके का कोई चेंज नहीं किया, जो कि हमारा 6000 है, जो कि सेम है, तो उसे हम एज इट इज़ रख देंगे, डिवाइडेड बाय PV रेशो, जो कि जस्ट अभी हम निकाल के आए हैं 44.44%। अगर फ्रेंड्स आप इसे सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी 13,501 रुपीज़। तो फ्रेंड्स ये हमारा निकल के आता है BEP। जब हमने हमारे सेलिंग प्राइस को कम किया तो उससे जो हमारा BEP था उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो हमने यहाँ पर देखा है। एट लास्ट में हमारा पॉइंट आता है 10% इंक्रीज़ इन सेलिंग प्राइस, यानी कि हमने फ्रेंड्स यहाँ क्या कहा, 10% से इंक्रीज़ होता है हमारा सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना है। सेलिंग प्राइस सेम फ्रेंड्स हमारा कितना था, 20,000, तो उसे हम एज इट इज़ रख लेंगे। इसके अंदर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो हम प्लस करेंगे, 20,000 का 10% होता है फ्रेंड्स 2,000, तो इसे हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22,000 रुपीज़। अब अगर हमारा सेलिंग प्राइस में चेंज आया है तो हमारा जो PV रेशो होता है उसके अंदर भी चेंज आता है। तो अब हम क्या निकालेंगे, PV रेशो, जिसका फॉर्मूला क्या था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर जस्ट अभी हम सेल निकाली है कितनी, 22,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, 10,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है, सेम 22,000 मल्टीप्लाई 100। जब हम यहाँ तक पहुँचते हैं और जब हम इसको एक तरह से कैलकुलेट करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी 54.54%। इसके बाद इसमें भी हमें क्या निकालना है, BEP। इसके बाद हमें क्या निकालना है इसमें, BEP। ये हमने क्या किया, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई 100, और उसे हमने क्या कर दिया, सिंपल सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर BEP निकालना है, सेम वही फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय PV रेशो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, जो कि फिक्स कॉस्ट थी हमारे 6000 है वो एज इट इज़ ही रहेगी, उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आया है।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना आया है 54.54, यानी 54.54% है। तो हम यहाँ बोलेंगे 6000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 54.54। अगर हम इसे भी क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं और यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो ये हमारा आता है 11,001 रुपीज़। यानी कि जब हमने हमारी सेलिंग प्राइस को इंक्रीज़ किया 10% से, तो जो हमारी बीईपी है वो क्या हो जाती है, कम आती है। क्योंकि हमारी जो बीईपी थी वो ऑलरेडी आ कितनी रही थी नॉर्मल केस में 12,000, और जब हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस को इंक्रीज़ किया, तो उस केस में क्या हुआ कि जो हमारी बीईपी है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो इसी के साथ हमने जो है वो इस वाले क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट किया कि बीईपी कैसे निकाला, पीवी रेशो, एमओएस, तो ये वाले चीज़ें होती हैं जो कि हमें निकालनी थी। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी के साथ साथ हम जो है वो इसमें और क्वेश्चंस करके देखेंगे ताकि क्वेश्चन की और अच्छे से क्लियरिटी हो सके। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।